गरीबों के लिए बैंक की सीढ़ी दूर थी, पर आज जनधन योजना ने उन्हें नई आर्थिक शक्ति दी है, क्योंकि संकल्प था सभी के विकास का। याद है ना, कैसे असमय गरीब की मृत्यु हो जाने से उसका पूरा परिवार संकट के दलदल में फंस जाया करता था, और आज जीवन ज्योति बीमा योजना पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद भी उसके परिवार का ख्याल रखती है, क्योंकि संकल्प था दुख की घड़ी में साथ निभाने का। याद है ना, गरीबी और भूख एक अभिशाप सा था, पर अब नहीं है। कैसे हर गरीब को महीने के महीने निःशुल्क राशन मिल रहा है, क्योंकि संकल्प था कि भरपेट भोजन की संतुष्टि हर चेहरे पर दिखे। याद है ना, हम गरीबों के लिए बुढ़ापा तो मानो कई दिक्कतें लेकर आता था, छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने के लिए हाथ फैलाने पड़ते थे, और अब बुजुर्गों के हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं। अब पेंशन अभियान ने बुढ़ापे को वरदान बना दिया है, क्योंकि संकल्प था बुजुर्गों की सेवा। सालों साल जो मुश्किल था वो अब मुमकिन है। आज भारत के गांव-गांव में डिजिटल क्रांति ने तेज रफ्तार पकड़ ली है, जिनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था नई ऊंचाई हासिल कर रही है। नारी शक्ति को समर्पित योजनाओं से हमने बड़े नतीजे हासिल किए हैं, तभी तो एक दशक में भारत के गांव में विकास के नए क्षितिज का निर्माण हुआ है। इसलिए तो संकल्प की हमारी ये यात्रा चल रही है अनवरत, क्योंकि विकसित भारत के सबसे बड़े लक्ष्य तक जो पहुंचना है, और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। मैं सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। मैं डॉक्टर BK यादव, मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल हूँ, नैनीताल के पद पर कार्यरत हूँ। मैं सबसे पहले कृषि विभाग की जो महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं उनकी जानकारी दूंगा, और फिर आपको जो उनसे संबंधित जो जानकारी करनी है या जो समस्या है तो उसका समाधान हम करने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण भारत सरकार की जो योजना चल रही है, जिससे हम लोग हमारे जनपद के अधिकतर कृषक लाभान्वित हैं और उसका ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले सकते हैं, वो योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सभी लोगों को मिल रही है या नहीं मिल रही है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। नहीं मिल रही? अच्छा अच्छा, हाँ जी जी जी। अच्छा, इस योजना को मिलने के लिए क्या क्या करना है वो मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। और हमारा यहाँ पे ये कर्मचारी हमने लगाया है मंडल, ये है, ये अभी एक एक करके इनके पास जाएंगे तो आपका कारण बता देंगे कि किस कारण से नहीं आ रही है। आपको करना क्या है कि एक पेज का सादा फॉर्म है, उसमें आपने अपना फोटो लगाना है और अपनी खसरा खतौनी नकल जो अपडेट हो, इस समय की अपडेट हो, वो आपने लगा देनी है, 6 माह से अधिक पुरानी ना हो। इसकी जो नियम और शर्तें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे बहुत से हमारे कृषक भाई होंगे कि जिनकी मई 2022 से पहले किस्त आ रही होगी और अब उनकी नहीं आ रही है, ऐसे बहुत लोग होंगे। तो मई 2022 के बाद में 2-3 परिवर्तन किए गए हैं, वो मैं आपको बता दूं। मई 2022 के बाद में एक कंपलसरी कर दिया गया है कि लैंड सीडिंग, कम से कम आपका कोई एक खसरा नंबर हो जिसमें आपकी हिस्सेदारी हो। हिस्सेदारी में प्रतिबंध नहीं है कि आप 2 हेक्टेयर आपके हिस्से में है, 5 हेक्टेयर है या आपकी एक बिस्वा है, उसमें खसरा खतौनी में सिर्फ नाम होना चाहिए, तो आप उसके लिए वो है, वो आपको अपलोड कराना है। इसको हम लोग बोलते हैं लैंड सीडिंग। तो लैंड सीडिंग जिनकी नहीं हुई है उनकी वो किस्तें बंद कर दी गई हैं। लैंड सीडिंग पुनः आप यदि करा देते हैं तो आपकी जो रुकी हुई सारी किस्तें हैं वो भी सब आ जाएंगी। अभी हमने देखा है कि हमारे जनपद के कई कृषक ऐसे हैं जिनकी 11 किस्त एक साथ आई है। तो लैंड सीडिंग एक कराना बहुत जरूरी है, इसके बिना वो किस्त नहीं मिलेगी। ये योजना 1 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी और ये जो प्रभावी है योजना वो 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी है। तो ये आपको थोड़ा सा जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी जान लेंगे तो अच्छा होगा।
इसमें परिवार की परिभाषा एक अलग से दी है इस योजना के लिए। जैसे आप पंचायती राज में परिवार की परिभाषा देखेंगे, ग्रामीण विकास में देखेंगे, वो उनकी अलग परिभाषा है, उनका एक चूल्हे का कंसेप्ट है या एक राशन कार्ड का कंसेप्ट है। इसमें वो कंसेप्ट नहीं है, इसमें सिर्फ पति पत्नी है और नाबालिग बच्चे हैं, वो एक परिवार में आएंगे। यदि बच्चे बालिग हो जाते हैं तो उनका परिवार अलग माना जाएगा, भले वो विवाहित हो या अविवाहित हो। तो बालिग पुत्र और बालिग पिता, मतलब बालिग पिता तो होगा ही, उसका बालिग पुत्र भी उसके साथ साथ लाभार्थी हो सकता है। परिवार की जो परिभाषा है उसको कृपया एक बार फिर से सुन लीजिए। पति पत्नी और नाबालिग बच्चे, बच्चा बालिग हो जाता है तो उसका परिवार अलग हो जाता है। तो इसमें यह प्रतिबंध नहीं है कि पिता भी ले रहा है और बेटा भी ले रहा है, और 4 भाई हैं, चारों भाई ले रहे हैं, उनके पिताजी भी ले रहे हैं, तो वो उनके सबके परिवार अलग है, पर वो सारे लोग ले सकते हैं। इसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि 4 बच्चे हैं, पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, तो उनकी माँ है, माँ को भी मिल जाएगा और चारों बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिल जाएगा। अब किन किन लोगों को नहीं मिलेगा वो मैं आपको बता दूं। ऐसे व्यक्ति जो सरकारी सेवक है, सरकारी सेवा में, राजकीय सेवा में, उन लोगों को इस योजना का लाभ अनुमन्य नहीं है। लेकिन 4th क्लास के लोग इसमें अनुमन्य हैं। जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं सरकारी नौकरी के साथ साथ। इसके अलावा जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधिष्ठान है, जैसे कुमाऊं मंडल विकास निगम है, BHEL है, इनमें जो लोग सरकार मतलब कर्मचारी हैं वो लोग भी इस योजना के लिए पात्र नहीं है। लेकिन यहाँ भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इस योजना से अनुमन्य है, हो सकते हैं, ले सकते हैं। इसके अलावा जो सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं वो सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए ये अनिवार्य है कि 10,000 रुपये या उससे अधिक जिनको पेंशन मिल रही है वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा जिन कर्मचारियों के यहाँ पेंशन की व्यवस्था नहीं है, उनको पेंशन नहीं मिल रही है, तो वो सारे लोग इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं। लेकिन शर्त इसमें यह है कि वर्ष 17-18 में इनकम टैक्स ना भरा हो। इनकम टैक्स जो लोग पेई हैं या इनकम टैक्स जो रिटर्न दाखिल करते हैं, उनको जो पैन कार्ड है वो भी आधार से जुड़ा है और ये योजना भी आधार से बेस्ड है। तो हम लोग नहीं रोकते हैं, लेकिन वो अपने आप ऑटोमेटिक उसमें रुक जाता है। तो जो इनकम टैक्स पेई है वो लोग इस योजना के पात्र नहीं हो सकते हैं। आज जमीन का जो इसमें था, 1 फरवरी 2019 को जिनके नाम खसरा खतौनी जमीन में नाम था, वो लोग इस योजना के पात्र हैं। उसके बाद जिन लोगों को जमीन उनके नाम आई है तो उनमें मात्र ऐसे लोग ही पात्र हैं जिनको उत्तराधिकार में जमीन मिली है। जैसे पिताजी के ना रहने पे पुत्र को मिलती है या पत्नी को मिलती है पति के ना रहने पे। तो 1 फरवरी 2019 के बाद जो नए जिनके नाम जमीन आएगी उसमें प्रतिबंध यही है कि मात्र ऐसे लोग जिनको उत्तराधिकार के आधार पर मिली है वो ही पात्र होंगे। किसी अन्य कारण से जैसे भूमि किसी ने खरीद ली है तो वो इस योजना का पात्र नहीं होगा। 1 फरवरी 2019 को जो जियो लागू हुआ था उसमें प्रतिबंध ये था कि 2 हेक्टेयर या 100 नाली से अधिक जिनके नाम जमीन है वो लोग इस योजना के पात्र नहीं होंगे। लेकिन मई 2019 में ये प्रतिबंध हटा दिया गया। इस संबंध में किसी को कुछ पूछना हो, कहना हो, सुनना हो तो बता सकते हैं। शंका कोई हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, मेरा नंबर नोट कर लीजिए 94129 87380। हाँ, 87 380। अब अभी कोई समस्या हो, कोई इससे संबंधित वो हो, क्योंकि ये अच्छा इसका एक सबसे बड़ा लाभ ये है कि जैसे अभी PD साहब बताएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें उनके लक्ष्य निर्धारित हैं। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। ये हमारा सिर्फ सपना नहीं है, ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए देश का एक एक नागरिक कटिबद्ध है। विकसित भारत का सपना मैं अपना दिखने वाला हूँ। विकसित भारत
जानकारी। हाँ, और वो सबसे पहले लाभार्थी को ले आइए। सहकारिता विभाग से हमारे जो जिनके अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, वो आज ग्राम सभा हेड़ा गज्जर में भारत संकल्प यात्रा की इस अवसर पर हमारे माननीय विधायक डॉक्टर मोहन बिष्टी जी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और सभी लोगों का, जितने भी क्षेत्र की जनता ग्रामवासियों का बहुत बहुत स्वागत। और इस सभा के तो 15 नवंबर से जो है 75 जिलों में देश में स्टार्ट किया गया है। हमारा जो जिला है दूसरे फेज में चयन किया गया, 23 नवंबर से इसको जो है भारत संकल्प यात्रा स्टार्ट की गई है। इसमें क्या है कि हमारे जनपद में 11 जो है आईसी वैन, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने, इस तरह से 11 गाड़ियां आई हुई हैं और यह हमारे जनपद में 23 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। तो 3-4 दिन बाद जो गाड़ी आई तो हमने जो है इसको 27 नवंबर से स्टार्ट किया है। और एक दिन में जो आईसी वैन है ये 2 गांव पंचायतों में जाती है। जैसे अभी आज ये हेड़ा गज्जर में अभी यहाँ पे हो रहा है, उसके बाद दूसरे टाइम में ये हाथी खाल में ग्राम पंचायत में वैन जाएगी। तो एक दिन में 2 ग्राम पंचायतें कवर कर रही हैं, 11 आईसी वैन आई हैं। और इस तरह से आप समझिए कि जो है 440 ग्राम पंचायतें हमारी पूरी जो है जनपद में कवर हो रही हैं। उसका उद्देश्य यह है कि घर घर तक लोगों को इसकी जानकारी हो और साथ ये भी है कि जो हमारे लाभार्थी छूट गए हैं, किसी का जो है वंचित हो गए हैं, उनको जो है मौके पर लाभान्वित किया जाए, या नहीं हो सकते हैं तो कम से कम उसकी लिस्ट बना ली जाए और शीघ्र ही जो है जो भी कार्रवाई हो सकती है विभाग उसको जो है भविष्य में कर लेगा। तो ये जो पूरा टारगेट हम लोग को दिया गया कि 26 जनवरी तक लगभग जो है पूरा जो है कोई भी लाभार्थी किसी भी स्कीम में छूटना नहीं चाहिए। तो जो मेन स्कीम है, विभागों के यहाँ लोग स्टॉल भी लगाए हुए हैं, जो हमारी एलईडी आई हुई है इसमें सारी स्कीमों की जानकारी भी दी जा रही है आपको। अभी आपने सुना नहीं होगा, कुछ लोगों ने सुना भी है। सारी स्कीम, जैसे अगर हम बात करें कि हमारे अभी सीओ साहब ने बताया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत है, किसान क्रेडिट कार्ड है, बैंक की विभिन्न स्कीमें हैं, जीवन सुरक्षा बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है। तो ये सारी स्कीम लगभग 17 से 18 स्कीमें हैं, उसकी पूरी जानकारी एलईडी में दी गई है। तो सबसे ये होता है कि 1-1.5 घंटा एलईडी जो है सुबह भी और शाम को भी जिस स्थान पर कार्यक्रम होगा वहाँ पूरा एक स्कीम के बारे में उसमें बताया भी जाता है। तो लाभार्थी जो दीनदयाल उपाध्याय योजना के हैं उनको रजनीश सती जी तालियां बजा के स्वागत करिए, हौसला उत्साह करिए। घनश्याम सती है, दूसरे घनश्याम सती जी आइए, घनश्याम सती जी। घनश्याम सती, और देखिए ये दीनदयाल उपाध्याय जो योजना है इसमें 0% ब्याज पर सहकारिता विभाग कृषकों को ऋण देता है। इस कार्यक्रम की एक और बहुत बड़ी विशेषता ये है कि जो लोग उपस्थित होते हैं उन सभी को एक शपथ दिलाई जाती है। तो मैं अपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो शपथ पढ़ते जाएंगे और आप लोग उसी का रिपीट करेंगे। हम लोग दाहिना हाथ ऐसे आगे रखेंगे, वो विभागों के लोग भी, आप लोग भी इधर आइए, थोड़ी देर आइए, वो फोटो भी अच्छा आ जाएगा। दीपक उपाध्याय सब एक बार लोग यहाँ जाइए। प्रकाश भाई, जो 200 लीटर पानी यूज करते हैं वो सिर्फ मात्र 15 लीटर में वो दवा उतनी छिड़क देगा और बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी, मतलब समान रूप से। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम लोग पता कर रहे हैं कि ये 10 लाख 12 लाख का है, तो इसमें 8 लाख रुपए की सब्सिडी भी देने की योजना चल रही है कि जिससे कोई एक कृषक ले ले और वो आसपास के कृषकों का काम करता रहे। तो ये इस योजना का एक 500 ml की बोतल है, जिसका यदि हम छिड़काव करते हैं तो इससे हमारा 1 बोरी हो सकता है।
16 लीटर 16 लीटर ये 10 लीटर ये 10 वाला होगा 16 लीटर का अलग है। अच्छा 30 लीटर का अलग है। ये कितने लीटर का है? 5 का बेड उठा लेता है सर। ये 10 लीटर बड़ा वाला होगा। ये 10 kg वाला है सर। 10 लीटर वाला है। ये हेक्साकॉप्टर है वो ऑक्टाकॉप्टर है। इसके ऊपर आता है कोई नाम है 30 लीटर में होता है। ये छोटा है। अब सर प्लीज सारे इसमें एक छोटा कैसा 240 डालेंगे तो पड़ जाएगी नहीं? इसमें सारी दवाई डल जाएगी लेकिन सारी लिक्विड होनी चाहिए। हाँ लिक्विड नैनो यूरिया नैनो डीएपी भी इसमें यूज कर सकते हैं। पड़ोसी मारेगा तो नहीं? अगर पड़ोसी की फसल सूख गई 240 मारने से? मैं दिखा देता हूँ ना। नहीं बाहर नहीं जाएगा सर। मतलब उसी एरिया में मेड़ से दाएं बाएं नहीं जाएगा। आपने चलाना है कि आपने बाहर दूसरे खेत में दूसरे के खेत में चला गया वो तो डंडा लेके मेरे से जाने का रीजन ये है जब हवा तेज चलती नहीं आपने भी सही पूछा। हाँ हवा तेज हवा में इसका स्प्रे नहीं होगा। नेट से 3 मीटर इधर पे चले जाएगी। जब इसके साथ अनिल पांडे जी आ गए हैं। हाँ यार 240 डालनी है मैंने गेहूं में। अब सबसे पहले ट्रायल तुम्हारे वाले का उसी में करना है मैंने। थोड़ा बचा के करना पड़ेगा भाई। करोगे तुम ही करोगे, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ अंगूठा लगाने वाला। हमको महिला पहले करेगी चलाएगी हम कहाँ चलाएंगे। अरे यार हम कहेंगे नहीं यार जैविक नहीं ये बहुत फायदेमंद है किसानों के लिए। बहुत अच्छी चीज है। 15-15 मीटर उस साइड को हो जाएगी। जो 14 लाख रुपए हमारे बसों में है। हमको सामने सरकार सब पैसे देगी ना। इसका प्रेस है इसके सामने नहीं रही है वो। उस साइड को चले जाएगी। सामने कोई मत रहना। उस साइड को आ जाएगा। मजदूर लागो प्याज में तो मजदूर लगे बैठे सर सामने मत अच्छा इस ड्रोन की जो कैपेसिटी है वो 16 लीटर की है और साथ में ये 100 मीटर तक जा सकता है और 2 किलोमीटर लेफ्ट राइट में जा सकता है। तो ये इसकी कैपेसिटी है, मतलब 2 किलोमीटर तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। दवाई चल रहा है। और मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय से कहूँगा कि वो हमें जनता के लिए 200 आप लोग सम्मान भारत माता की विकसित भारत संकल्प यात्रा जो आज अपनी ग्राम पंचायत हेड़ा गज्जर में पहुंची है, इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे यहाँ के सम्मानित ग्राम प्रधान आदरणीय केशव पंजी। हमारे बीच में हमारे पदाधिकारी एसडीएम साहब आदरणीय प्रतोष वर्मा जी, हमारे परियोजना निदेशक जो ग्राम विकास अभिकरण के हैं, जो और हमारे मुख्य कृषि विकास अधिकारी के हमारे वो प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर आए हैं, श्रीमान अजय सिंह जी, हमारे जिले के मुख्य कृषि अधिकारी आदरणीय वीकेएस यादव जी, हमारे एआर कोऑपरेटिव आदरणीय डीएस
नपच्याल जी, लीड बैंक के मैनेजर अधिकारी आदरणीय KR आर्या जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे अध्यक्ष आदरणीय दीपक बगुड़ा जी, महामंत्री आदरणीय रोहित पिट जी और मनमोहन पुरोहित जी, हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय रोहित दुमका जी सहित उपस्थित यहाँ पर हमारे वीडियो साहब DS कन्याल जी और उपस्थित सभी हमारे पन्नगर यूनिवर्सिटी से आई हैं हमारी वैज्ञानिक क्या नाम कंचन नैनवाल जी और उपस्थित सभी हमारे बहुत ही वरिष्ठ लोग सामने बैठे हैं। काफी देर से आप लोग यहाँ पर आए हैं और मैं विलंब से आया हूँ। कार्यक्रम का स्थान थोड़ा बदला, इस वजह से मुझे थोड़ा देर में आने के लिए कहा गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी हमारे यादव जी ने भी बताया, अन्य अधिकारी लोगों ने भी, अजय सिंह जी ने भी बताया, अन्य लोगों ने भी आपको बताया होगा कि हमारे केंद्र सरकार द्वारा हम लोगों के लिए जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं, उन योजनाओं की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति तक देने के लिए इस कार्यक्रम का जो है उसको शुरू किया गया है, प्रारंभ किया गया है। आज भी कई लोग ऐसे हैं और देखिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात की जानकारी है, उन्होंने भारत को देखा है, वो भारत को जानते हैं, उन्हें पता है कि आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जिनके घर में अखबार नहीं आता, जिन लोगों को जो सरकारी कार्यक्रम उनकी जानकारी नहीं मिल पाती। ऐसे लोगों को जानकारी कौन देंगे? हम लोग देंगे। इसीलिए ये कार्यक्रम भी किया कि जितनी योजनाएं हमारी हैं आप लोगों के लिए, स्वास्थ्य से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो, गैस से संबंधित हो, अन्य जितनी भी है, उन सारी योजनाओं की जानकारी आपको है या नहीं है। और अगर नहीं है और आपने उसका लाभ नहीं लिया है तो आपके गांव में जाकर उस योजना का लाभ आपको दिया जाएगा। ये हमारे प्रतापचंद्र जी की सोच है, ये उनका विजन है। तो इसके लिए इस यात्रा को शुरू किया गया है। ये सारे अधिकारी लोग अपना सारा कामकाज छोड़ के हमारे गांव में आए हैं, इसलिए ताकि हम सब लोग उन योजनाओं का लाभ लेकर अपना जीवन सुगम बनाएं। लेकिन हम लोग, जैसा कि हर बार होता है, हम लोग वक्त पर योजना का लाभ लेने में चूक जाते हैं। हम लोग सारे कामों के लिए समय निकालते हैं, हम अपनी परेशानी बताने के लिए जो है मेरे पास भी आते हैं, दूसरे DM के पास भी जाते हैं, कमिश्नर के पास भी जाते हैं, SDM के पास भी जाते हैं, लेकिन जिस वजह से हमारी परेशानी सॉल्व हो सकती है उस काम को हम नहीं करते। आज ही हमने जब ये बात हुई थी तो हमने सबको सूचना करवाई थी, पार्टी के स्तर से भी और प्रशासन शासन के स्तर से भी, पटवारी और इनका जो ग्राम विकास का हमारे कन्याल जी का जो विभाग है उसके माध्यम से। उसके बाद भी लोग नहीं आते। जब आपको बिजली पानी के और ये जो और जितने 17 विभाग यहाँ पर है, आप देखिए 17 तरह की योजनाएं हैं, उनके निराकरण के लिए 8 या 9 विभाग यहाँ पर है। अभी एक सज्जन आए थे, कहते कि वो लघु सिंचाई वाले वो नहीं है, लेकिन जो आवश्यक चीजें हैं, स्वास्थ्य से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, उन सबके लोग यहाँ पर है। आपका स्वास्थ्य कार्ड नहीं बना था, उसकी आज जानकारी हो जाती, अन्य कोई अन्य चीज होती उसकी। मतलब आप इस बात को समझिए कि इतना बड़ा तंत्र यहाँ पर बैठा हुआ आपके गांव में, और हम गांव के लोग घर से निकल के नहीं आ पा रहे। वैसे भले ही रोएंगे, मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, लेकिन जब मौका होगा उस समय नहीं आएंगे। आप सोचिए, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री देहरादून में, एक मिनट डफियाल जी, और मुझे उस कार्यक्रम में रहना था, लेकिन चूंकि ये कार्यक्रम पहले से तय था। आप इस कार्यक्रम की महत्ता देखिए, कितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमारे सारे विधायक, सारी सरकार, सब तंत्र देहरादून में है, लेकिन मैं यहां पर हूं किस लिए? क्योंकि ये कार्यक्रम पहले से तय है। और माननीय मोदी जी का और सबका भी, हमारी सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि आपका कार्यक्रम वहां पर है तो आप वहां पर रहिए। तो ये इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इतने सारे अधिकारी लोग अपना दफ्तर छोड़ के, अपना काम छोड़ के हमारे गाँव में आए। हमको लाभ उठाना चाहिए हमें। और कितने लोग अभी ऐसे होंगे, इनका स्वास्थ्य कार्ड नहीं होगा, इतनी परेशानी होगी, लेकिन यहाँ पे नहीं आ पा रहे जान। तो जबकि सूचना है, उसके बाद भी वक्त पर हम लोग लाभ नहीं ले पाते, तो इससे दिक्कत होती है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि सरकार की तमाम योजनाएं केवल आपके लिए हुए, ये अधिकारियों से लेकर हम सब लोग आपकी सेवा के लिए ही है। जितने लोग यहाँ पर बैठे, ये सब आपकी सेवा के लिए। आप उस सेवा का मौका तो दीजिए। आप कहिए तो सही जगह पर सही बात को कहने से हमेशा समाधान होता है। गलत जगह पर बात को कहेंगे, उसका समाधान नहीं होगा।
तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसे तमाम जो कार्यक्रम सरकार के हैं उन कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। अभी यहाँ पर तो तब भी हम लोगों ने प्रयास किया तो तब भी संख्या, अन्य जगहों पर काफी कम लोग आ रहे हैं। उनको जानकारी देने के बाद भी लोग, ठीक है, वो हम जानते हैं, हम ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, हमें तो खेती पशुपालन एक ऐसा काम है जिसमें 365 दिन और 24 घंटे व्यक्ति इन्वॉल्व रहता है, इंगेज रहता है। लेकिन उसके बाद भी हम हर कार्यक्रम के लिए समय निकालते हैं, हम काम के लिए, हर काम के लिए समय निकालते हैं। बच्चों को स्कूल जाना है उसके लिए समय निकालते हैं, गांव में भागवत हो रहा है उसके लिए समय निकाल लें, शादी ब्याह हो रहा है उसके लिए समय निकाल लें। तो इन कामों के लिए भी समय निकालना चाहिए, ताकि जैसा मोदी जी चाहते हैं, अभी जो आपने शपथ ली है 2047 तक का भारत को आत्मनिर्भर बनाना है हर क्षेत्र में, वो कब होगा? जब जो है हम सरकार की योजनाओं के अनुसार काम करेंगे। आज खेती बाड़ी है, आप देख रहे हैं, अब परंपरागत खेती का समय चला गया। हमारे दादाजी ने, परदादाजी ने, हमारे पिताजी ने जैसे खेती की, आज वो समय नहीं है। आप देख रहे हैं, आज अगर वैज्ञानिक तरीके से हम लोग खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो हमें नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। और वैसे भी पशुपालन और खेती बाड़ी हमेशा लगातार हर बार देखिए घाटे का सौदा बनता जा रहा है। जंगली जानवरों से लेके हमारे द्वारा छोड़े गए जो अन्य गौवंश है उनके से लेके, बंदर से लेके, हाथी से लेके, सब उसी पर निर्भर है। और उसके अलावा सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है बदलता हुआ पर्यावरण का संतुलन। एक महीने की बारिश एक दिन में हो रही है, एक साल की बारिश 4 दिन में, 5 दिन में हो रही है। तो ऐसे में वैज्ञानिक तरीके से खेती करना बहुत आवश्यक हो गया है और खेती का बीमा कराना बहुत आवश्यक हो गया है। अभी हम पिछले कुंवरपुर में थे, वहां एक हमारे मेहरा जी है, उन्होंने कहा कि 18,000 रुपए मैंने बीमा करवाया फसल का, और आप सुन के हैरान रह जाएंगे, 1,78,000 रुपए उनका मुआवजा मिला उनको, उनकी जो है धान की फसल खराब हो गई थी। तो सवाल इस बात का है कि हम जब तक आज के समय के अनुसार जब हम नहीं चलेंगे, आज पशुपालन का है, पशुपालन में भी हमको वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करने की आवश्यकता है। अभी मैं देख रहा था, इतनी ब्रांडेड कंपनी हिमालय के प्रोडक्ट हम लोगों को मिल रहे, हमारे पशुओं को मिल रहे हैं। तो कहने का विषय ये है कि जब तक हम लोग आएंगे नहीं, घर से निकल के पूछेंगे नहीं, प्रधान से नहीं पूछेंगे, मुझसे नहीं पूछेंगे, हमारे गांव में जो ग्राम कार्य है उनसे बात नहीं करेंगे, पटवारी से बात नहीं करेंगे, हमारे घर घर में अस्पताल खुले हुए वहां नहीं जाएंगे। कई लोग आज भी हम देख रहे हैं बीमारी की वजह से कई तरह की परेशानियां हो रही है। आप देखिए कि सरकार की योजना ये है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, इन सब का प्रयास ये है कि अधिक से अधिक सुविधाएं आपको दी जाएं। और माननीय जी मोदी जी हमेशा कहते हैं, हमारे मोदी जी, कि लोगों का जीवन सुगम बनाना है। तो आपका जीवन सुगम बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। आवश्यकता इस बात की है कि आप भी इसमें अपनी सहभागिता निभाइए, आगे आइए, योजनाओं का लाभ स्वयं भी लीजिए, अन्य लोगों को भी दीजिए। क्योंकि मैं पहले ही विलंब से आया हूँ और मुझे एक दूसरे कार्यक्रम में जाना है। अभी हमारे सारे अधिकारी लोग यहीं पर रहेंगे 1-8 घंटा। तो आप लोग जिनकी भी अभी तक कितने पंजीकरण हो गए, कुछ लोगों की आई, अभी कुछ जानकारी ली, एक बार थोड़ा जानकारी ले लीजिएगा, और अपेक्षित विभाग जितने भी है उनसे भी, और जो विभाग यहाँ पर आए, स्वास्थ्य विभाग से हमारे पांडे जी, डॉक्टर पांडे जी दिख रहे थे मुझे, हाँ वो लोग भी है, एमओसी हमारे यहीं पर मोटा हल्दों में बैठते हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। पशुपालन से संबंधित अन्य भी जो जितने विभाग आए हैं, मैं देख रहा हूँ ये बैंक के लोग आए हैं, किसी का लोन से संबंधित कोई समस्या हो सकती थी, किसी के अन्य कोई कार्य हो सकता था, इन सब का आज समाधान हो सकता था, उनका लाभ मिल सकता था। मगर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज अगर जो लोग नहीं भी आ पाए, अब हमारी जिम्मेदारी है उनको बताएं कि अभी थोड़ी देर बाद ये लोग हाथीखाल में जा रहे हैं, उसके बाद कल को ये लोग जयपुर खीमा और वहां रहने वाले हैं, और हमारे बगल में ये बताना चाहिए। अभी 4 दिन तक 5 दिन तक ये यात्रा हमारे इसी नीचे को है, जग्गी से लेकर हल्दूचौड़ से लेकर और बेची दरबार तक 4 दिन तक ये लोग, आज 8 तारीख है, 8, 9, 10, 11, 4-5 दिन अभी यही है लोग, और 14 तारीख को फिर यहाँ पर कार्यक्रम है। तो आवश्यकता इस बात की है, और हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। मैं हमेशा कहता हूं, अगर मेरे गांव में रहने वाले किसी व्यक्ति को, जिसका वो पात्र है, उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उस व्यक्ति की गलती नहीं, वो मेरी गलती है। इसलिए हमें जागरूक बनना पड़ेगा। हम लोग, जो लोग जिनको जानकारी है, उनको जानकारी देनी पड़ेगी, लोगों को लाभ दिलाना पड़ेगा। तभी हम ये खाली मुंह से कहेंगे विधायक के नहीं करने, सरकार के नहीं करने, यो कभी किए नहीं हुआ। बोल कब, जब के लिए हम करूँ, अगिल करूँ, अगिल बढ़ू। तो सब लोगों को मैं, आप सब लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी विभाग के लोगों को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया। और आगे भी आप लोग इसी तरह से कार्यक्रमों को सहयोग करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार। अपने बीच में उपस्थित
उप जिलाधिकारी हल्द्वानी महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे मुख्य अतिथि महोदय को थैंक्स। आज ग्राम हेड़ा जज्जर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस अवसर पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि माननीय विधायक महोदय लाल कुआं, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित हमारे ग्राम प्रधान हेड़ा जज्जर, सभी उपस्थित यहाँ पे अधिकारीगण और इस क्षेत्र के सम्मानित क्षेत्रीय जनता, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जैसा कि हमने शपथ ली कि 2047 तक देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि पहले हम स्वयं आत्मनिर्भर बने, और ये जो कार्यक्रम है ये उसी की एक रूपरेखा है। सरकार जो भी या स्कीम्स यहाँ पे चला रही हैं उसकी आपको पूर्णतः जानकारी हो और उसका लाभ आपको मिले। जिस तरह की योजनाएं सरकार चलाती है वो आप ही लोगों के लिए है, और कभी कभी ये जानकारी होने पर पात्रता की जानकारी नहीं रहती है। जैसे अभी किसान पेंशन योजना की बात चल रही थी तो कई लोग क्वेश्चन करे, बहुत अच्छी बात है कि ये लेने होनी चाहिए, और इसका लाभ, इन शिविरों का लाभ तभी है जब आप लोग यहाँ पे आके इसमें अधिक से अधिक प्रतिभाग करेंगे। मैं आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, और साथ ही जो आपका व्यस्त कार्यक्रम था और जो देहरादून में इन्वेस्टर समिट है उसको छोड़ करके आज आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू। के तहत सरकार जो है जागरूकता फैलाना चाहती है का स्वास्थ्य है, हमारी स्वास्थ्य वो दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है अत्यधिक मात्रा में केमिकल खादों का इस्तेमाल करने से। दानेदार यूरिया डालते हैं हम अपने खेतों में, ये हमारे पौधे कम ग्रहण करते हैं और ये मिट्टी में ज्यादा रिस्क, मिट्टी को खराब करता है और उसके पानी है ग्राउंड वाटर उसे भी खराब करता है। तो इसमें सरकार चाहती है कि जागरूकता फैले, ज्यादा से ज्यादा जो हम है जैविक खादों का इस्तेमाल करें और अपने मिट्टी की जांच करवाएं। मिट्टी की जांच कराने से हमें पता चलता है कि इसमें किस तरह के उर्वरक तत्वों की कमी है, तो हम उस हिसाब से बैलेंस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके उसे ठीक कर सके। और नैनो खादों का भी प्रयोग करें, क्योंकि इससे जो है हमारी भूमि को कोई नुकसान ज्यादा पहुंचता नहीं है और ये हमारे पौधों को ज्यादा मिलता है। जो हम नॉर्मल कन्वेंशनल यूरिया डालते हैं, दानेदार यूरिया जो होता है, ये 20 से 25% इसे पौधे ग्रहण करते हैं और ये ज्यादातर मात्रा में जमीन में रिस जाता है। और ये जो हम नैनो खादों का प्रयोग करते हैं ये 80% तक हमारे पौधे सोख लेते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जैविक खादों का इस्तेमाल करें, मिट्टी की जांच कराएं और बैलेंस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। और बेटियां हैं स्कूल में, क्योंकि संकल्प था घर घर जल पहुंचाने का, संकल्प था बीमारी को हराने का, ना कि उसके खर्च से हमारे किसानों को। अंदर को हाँ बना रहे हो, जाओ हाथी निकाल दो। वहाँ क्या लाऊंगा मैं थोड़ी देर में, तभी तो इनको टाइम लगेगा ना वहाँ पहुँचने में, तब तक पहुँच जाऊँगा, तब तक एक हाथ कार्यक्रम और करना उसका। ठीक है अजय जी, आप वहाँ भी और कल भी मैं रहूँगा थोड़ा सा सारे भागों को और इनको कन्याल जी ऐसी व्यवस्था है कि घर में आके उसका आधार कार्ड बन जाएगी। सरकार की तरफ से तो ऐसी है व्यवस्था। बिल्कुल भी नहीं जा सकता, गाड़ी में ले जाओ नहीं। थोड़ी दिमागी रूप से भी है ना, क्या क्या, इसलिए हम चाहते हैं कोई विकलांग पुराना जो कोई घर से बाहर नहीं आ सकता। एप्लीकेशन लगाना तो उनका आधार वालों को कहूँगा, वही तहसील में ना सर, जैसे किसी के फिंगर नहीं आ रहे पेपर लेके आना उसको। 60% मेरे बेटे के हैं, मेरे बेटे के फिंगर नहीं आ रहे, 30% आ रहे हैं, उससे आगे को आने आ रहे हैं, उन्हें मना कर। बायोमेट्रिक ही तो है ना, बायोमेट्रिक आधार तो बायोमेट्रिक ही है, बिना उससे तो
तो बनेगा नहीं। हाँ सर, ये बहुत लोगों की समस्या, ऐसा नहीं कि बहुत लोगों का नहीं बन रहा है। वो भी तो हो सकती है, आंकड़ा लोग लेते नहीं और लेते आपका क्या मसला हो रहा था? अरे मैंने कई दफा एक चीज बताइए, ये कहा क्या कर से बोला है? अरे प्यार से कई दफे दे चुका हूँ मैं एप्लीकेशन, काम तो आज होगा नहीं होगा। 20 साल से बंद, हम तो सोच रहे हमने बंद है, हमने तो ट्यूबवेल का पानी लगा दिया, 20 साल हो गए बंद किए। एप्लीकेशन कितने दे दिए, तहसील दिवस में दे दिए, हम सब लोग उसमें गलत जुड़े हैं। गलत नहीं है मेरी चीज, क्योंकि ऐसा उसको सपोर्ट करना तो आपको क्या करना है, वो करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।